से, जो कि स्वर्गीय श्री डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी उस टाइम थे और अमित खत्री जी और उनकी माता जी श्रीमती कृष्णा देवी थी। और इस 26 जनवरी को आपके सहयोग से 25,000 ईंटें हमने दी हैं, जो कि भिवानी रोड पे, हांसी रोड पे नंदीशाला है, जो कि 1,22,000 रुपये की आई है आपके सहयोग से। और आपके सहयोग से ये समिति तुलसी का भी वितरण घर घर में करती है। जैसे कि किसी मंदिर में अलोसमेंट की जाती है, वहाँ पौधे नर्सरी से लाए जाते हैं और हरी सेवा की जाती है। 150-200 पौधे लाए जाते हैं नर्सरी में से लाकर मंदिर में लाकर उसे बांट दिए जाते हैं। और ये समिति आपके सहयोग से कहीं जागरण मंडल हो, कहीं रास मंडल हो, कहीं कोई प्रोग्राम हो, जोड़ों की सेवा भी हरी सेवा करती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका सहयोग रहा तो कुछ ही दिनों में 1 लाख रुपए महीने का चारा डालने की ये समिति हिम्मत रखती है आपके सहयोग से। तो देखिए, मैं कुछ बात भी कहना चाहूंगा। कहते हैं भजनों के अलावा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें प्रेरणा देती हैं। एक चोरों का राजा था, चोरों को चोरी ही सिखाता था और कहता था तुमने ना कभी सत्संग जाना और ना ही सत्संग सुनना। तो एक दिन एक चोर नंगे पांव जा रहा था, जैसे हमारे गावड़ी परिवार ने ये जागरण का आयोजन किया हुआ है, वो चोर ऐसे निकला तो सत्संग में जा रहा था। वो कहने लगा ना तुमने सत्संग जाना ना सुनना। उसने दोनों उंगली कानों में डाल ली ताकि मेरे को सत्संग की आवाज ना सुनाई पड़े। तो वो नंगे पांव, तो उसके पांव में कांटा लगा हुआ था, उसके पांव में बहुत ही जबरदस्त दर्द होने लगी। तो उसको मजबूर होकर एक उंगली कान से निकालनी पड़ी। जब एक उंगली कान से निकाली तो क्या आवाज आई सत्संग में, किसी पे करुणा और दया करनी चाहिए। इतने में वो आगे बढ़ा, एक कोठी थी बड़ी भयंकर, उस पर उसने डाका मारना था। तो उसके साथ ही एक गौ माता खड़ी थी, उसके पीठ पर बहुत ही भयंकर घाव था और इतने इतने लंबे कीड़े पड़े हुए थे। वो कोठी में डाका मारना तो भूल गया, उसको याद आ गई कि मैंने सत्संग में सुना है किसी पे करुणा और दया करनी चाहिए। तो उसने एक एक करके गौ माता का सारा कीड़ा निकाल दिया और कुछ ही दिनों में गौ माता स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई, जो कि गौ माता ना मरने में थी और ना जीने में थी। और कुछ ही दिनों में वो चोर था जो भगवान को प्यारा हो गया। भगवान को प्यारा हो गया तो धर्मराय ने चित्रगुप्त को कहा कि अपनी पोथी खोलो और बताओ इसने जीवन में क्या अच्छे काम किए और क्या बुरे। तो उसने कहा कि इसने तो जीवन में अपने डाके ही डाके मारे हैं और कोई अच्छा काम नहीं किया। कहने लगा क्या सजा दे? कहते नरक में दे दो और क्या दो सजा दोगे। जमदूत बुलाए गए, पकड़ कर ले गए। लास्ट वाला पन्ना पलटा गया जिसमें क्या लिखा हुआ है, किसने एक गौ माता की जान बचाई है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कहने लगा इसको स्वर्ग में डाल दो। देखिए, जो एक गौ माता की जान बचा सकता है और स्वर्ग में डाल सकता है। तो हम चारा डालते हैं, 1 सवा मणि 100 रुपए की आती है। जो भी आप दोगे तो गौ सवेरे चारे में ही पैसा जाएगा। 100 रुपए की सवा मणि 50 किलो चारा आता है। देखिए, जो चोर थोड़ी सी जान बचाने के लिए स्वर्ग में गया तो वो आप क्या इसका नाम के, वो कहते हैं हम किसी से बैंक में से ब्याज लेते हैं 50 पैसे, 200 रुपए हमारे गावड़ी जी दे रहे हैं। भगवान इनके भंडारे भरपूर करे और झोलियां भरती रहे। वो कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह के भक्त कबीर। दान दिए से कभी धन नहीं घटेगा, ये मेरा वादा है। आप किसी बैंक में पैसे जमा करवाते हो, एक भाई साहब हमारे 100 रुपए की सवा मणि और दे रहे हैं। आप बैंक में जो भी ये पैसा आएगा गौ चारे में ही जाएगा, भूखी गौओं के लिए ये चारे में जाएगा। आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो, 50 पैसे से भी कम ब्याज मिलती है। किसी से दूसरे से ब्याज लेते हो 1.5-2% मिलती है, किसी फाइनेंसर से लेते हो 10% ब्याज मिलती है। और ये ठाकुर जी महाराज जो कि कहता है मैंने नंगे पांव गौओं को चराया है, वो कहता है मेरा नाम जपो या ना जपो मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी गौओं का पेट भर दो। तो ये 100 के बदले 100 रुपए ब्याज देगा, डबल देगा, यानी कि डबल करके ब्याज देगा, ये मेरा वादा है। वो कहते हैं भूखी गौओं के लिए दान दिया कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी कोई 100 रुपए की सवा मणि देगा उसके भंडारे भरपूर होंगे। ये जितना भी पैसा आएगा ये चारे में ही जाएगा और कोई हम नहीं लेके जाता है पैसा। जो कीर्तन भी हम करते हैं सारे पैसे चारे में ही जाते हैं। एक हमारी बिटिया जी और सवा मणि दे रही है, भगवान इनकी लंबी उम्र करे और घर में सुख शांति प्रदान हो। देखिए
टाइम होने वाला है उसका कथा का भी। जिसने जिसने सवा मणि देनी है जल्दी जल्दी दे दो। आपके सहयोग से गौ माता के मुख में चारा डल जाएगा। फिर एक दो भजन बोल के बस वाणी को विराम देंगे। फिर हमारे राजन जी कथा करेंगे। देखिए हमारे गावड़ी साहब जी 100 रुपए की सवा मणि और दे रही हैं। भगवान इनके भंडारे भरपूर करे और घर में खुशियां ही खुशियां प्रदान हो। एक सवा मणि हमारी नन्ही मुन्नी गुड़िया और दे रही है। भगवान भंडारे भरपूर करे और झोलियां भरती रहे। देखिए किसी से कृष्ण भगवान से पूछा था कि आप कहाँ रहते हो, कब हंसते हो, कब रोते हो, क्या खाते हो। एक हमारी गुड़िया और दे रही है 100 रुपए की सवा मणि। प्रभु ने कहा जैसे गावड़ी साहब ने आज सत्संग करवाया है ये तप्पड़ झाड़ेंगे वहां मैं स्नान करता हूं। इंसान के अहंकार को मैं खाता हूं, भक्तों के हृदय में मैं रहता हूं। और कहता है प्रभु आप हंसते कब हो। कहता मैं हंसता जब हूं। किसी के 200 गज के प्लॉट होते हैं ना, किसी की तरफ भाई की तरफ 101 गज का चला जाए, किसी की तरफ 99 गज का चला जाए, आपस में लड़ने को लड़ मिटते हैं। कहता है जब मैं हंसता हूं। कहता है क्या कि 99 गज में छोटा हो जाएगा प्लाट और 101 गज में क्या बड़ा हो जाएगा। कहता सारी सृष्टि का मालिक तो मैं हूं, ये किराए पे हैं। जब मैं हंसता भी हूं। कहता मैं रोता भी हूं जब मेरे भगत कोई समाज की अच्छी सेवा करते हैं और उनको कोई सताता है ना, मेरे आंखों में आंसू भी बहते हैं। तो देखिए जो भी सवा मणि से वंचित रह गए हो जरूर देना। तो वो क्या कहते हैं।